हमारे देश में दो ऐसी चीजें हैं जो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो जाएं, कैसा भी आपातकाल आ जाए, ये दो चीजें कभी रुकती नहीं। एक है राजनीति और दूसरा है धर्म। और हम आज आपको बताएंगे कि ऐसे समय में भी जब लोग मर रहे हैं चारों तरफ, तब भी हमारे देश में न तो राजनीति रुकने का नाम ले रही है और ना ही धार्मिक अनुष्ठान रुकने का नाम ले रहे हैं। इसलिए आप भी देखते होंगे कि इस कोविड काल में भी राजनीति की खबरें मीडिया में भी सबसे ऊपर रहती हैं। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति तो आप तब कर पाएंगे जब आप जिंदा बचेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा तब ले पाएंगे जब आप जिंदा बचेंगे। इसलिए आज की हालत यह है कि आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि आप जीवित कैसे रहें। इसलिए आज हम सबसे पहले आपको एक बहुत भयानक और खतरनाक खबर दिखाने वाले हैं, और वो ये है कि आज हम आपको कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में बताएंगे। इस समय जब पूरा देश, आप सब ये इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की ये जो दूसरी लहर चल रही है, इसका पीक कब आएगा, कब इसमें ढलान आएगी, तब इस महामारी की तीसरी लहर भी दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही है। यानी लोग दूसरी लहर के पीक का इंतजार करते रह गए और वायरस की तीसरी लहर का संकट भी अब देश के सामने आकर खड़ा हो गया है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है, सरकार ने यह जानकारी दी है कि जिस तरह से देश में संक्रमण फैल रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि इस वायरस की तीसरी लहर का आना भी निश्चित है। यह लहर कब आएगी, कितने समय के लिए आएगी, इसके बारे में अभी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। आप तो जानते हैं कोरोना वायरस सबको हैरान कर रहा है। जब हमने ये सोच लिया था कि ये हमारे देश से जा चुका है, हम विजयी हो चुके हैं, तब दूसरी लहर आई। और अब दूसरी लहर का जब हम इंतजार कर रहे थे कि इसकी पीक कब आएगी, अब तीसरी लहर के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको तीसरी लहर के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा जैसा आपने दूसरी लहर के साथ किया। दूसरी लहर जब आई तो आप में से कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए अब तीसरी लहर के लिए कम से कम तैयारी करके रखिए। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में लगातार ऊंची लहरें उठने के बाद जहाज का जो कप्तान होता है, जो कैप्टन होता है, उसके जो क्रू मेंबर्स होते हैं और उसमें बैठे लोग जो होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, वो सावधान हो जाते हैं, पकड़ कर रखते हैं। वैसे ही सरल शब्दों में कहें तो आप अपने परिवार को एक जहाज में सवार यात्री की तरह समझिए और ये मान लीजिए कि यह महामारी एक समुद्र की तरह है जिसमें कोरोना वायरस की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और ये लहरें बहुत खतरनाक हैं। अगर आपको अपने जहाज को डूबने से बचाना है तो आपको सतर्क रहना होगा और इन लहरों के लिए तैयार रहना होगा, और इसमें आज हम आपकी पूरी मदद करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको यह सुनाते हैं कि आज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीसरी लहर पर क्या जानकारी दी है। आप ध्यान से सुनिए। A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore, we should be prepared scientifically to take care of that. So B117, other variants like 617 are accumulating changes which show excellent vaccines, on which vaccines show excellent efficacy, but ongoing surveillance is needed and vaccine updates as we go ahead with new kinds of variants are inevitable. आगे बढ़ने से पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपने यहाँ देखा जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं भारत सरकार के, जिनके जो अभी बता रहे थे तीसरी लहर के बारे में, उन्होंने एक नहीं दो मास्क पहने हुए हैं। आप देखिए ध्यान से, मैं फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ। एक नहीं दो मास्क उन्होंने पहने हुए हैं। इसलिए एक तो बात आप ये समझ लीजिए कि अब एक मास्क से आपका काम नहीं चलने वाला, अब आपको 2 मास्क पहनने होंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर क्यों आ सकती है, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले आपको उन कारणों के बारे में बताते हैं ताकि आप तैयार हों अब तीसरी लहर के बारे में। इस समय भारत में कोरोना वायरस के कई वेरिएंट्स एक्टिव हैं और ये वेरिएंट्स अलग अलग राज्यों में और अलग अलग क्षेत्रों में संक्रमण फैला रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है डबल म्यूटेंट वायरस, जिसे वैज्ञानिकों ने B.1.617 का नाम दिया है, और यह वेरिएंट
भारत में ही बना है, ये मेड इन इंडिया वेरिएंट है। अब तक हमारे देश में कोरोना का यूके वेरिएंट था, ब्राजील वेरिएंट था, दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट था और अमेरिका का भी एक वेरिएंट मिल चुका था। और आप तो ये जानते हैं ये सब आया है वुहान से, चीन से। इसके कई और वेरिएंट्स की भी पहचान अलग अलग राज्यों में हो चुकी है। यानी अब इस कोरोना वायरस के बहुत सारे अवतार आ चुके हैं और ये अवतार जो हैं इसके, ये अलग अलग रूपों में देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय पाए जा रहे हैं। इनमें जो वेरिएंट सबसे ज्यादा चर्चा में है उसे लोग आंध्र प्रदेश वेरिएंट कहकर बुला रहे हैं आजकल। हालांकि ये वेरिएंट अभी कुछ ही इलाकों में सीमित है, लेकिन ये है बहुत खतरनाक और इससे आप बचकर रहिएगा। डॉक्टरों द्वारा की गई स्टडी में कहा गया है कि ये वेरिएंट अभी वायरस के नए नए स्ट्रेन बना रहे हैं, जिससे वायरस कई अलग अलग रूप लेकर लोगों पर हमला कर सकता है। और इतने सारे वेरिएंट्स की वजह से ही हमारे देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। समझने वाली बात यह है कि जब कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी तो वायरस 10 दिनों में आपके फेफड़ों को यानी लंग्स को खत्म कर देता था। दूसरी लहर जब आई तो यह समय अवधि घटकर 5 से 7 दिन हो गई। पहले 10 दिन में यह डैमेज कर रहा था आपके फेफड़ों को, अब दूसरी लहर में 5 से 7 दिन में आपके फेफड़ों को बर्बाद कर रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जब आएगी तो यह वायरस 2 से 3 दिन में भी आपके फेफड़ों को समाप्त कर सकता है। यानी तीसरी लहर में वायरस 2 से 3 दिन में ही मरीज को बहुत गंभीर हालत में पहुंचा देगा और डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने का समय भी नहीं देगा। अब भी बहुत सारे केसेस में यही बात सामने आ रही है। आपने देखा होगा पहली लहर में और दूसरी लहर में अंतर यह है कि दूसरी लहर में यह वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है और यह वायरस दूसरी लहर में अब डॉक्टरों को और मरीजों को ज्यादा समय नहीं देता, सीधे आपके फेफड़ों पर हमला करता है और फिर कुछ ही दिन में इन्हें समाप्त कर देता है। वायरस के जिस अवतार को आंध्र प्रदेश वेरिएंट कहा जा रहा है वो ठीक ऐसा ही करता है। यह वेरिएंट 2 से 3 दिन में ही मरीज को आईसीयू में पहुंचा देता है और फिर उसकी जान ले लेता है। यही नहीं, यह बाकी वेरिएंट से 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। सोचिए, 15 गुना ज्यादा तेजी से इसका संक्रमण फैलता है। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको पहले से कहीं ज्यादा सावधान रहना होगा और मास्क तो आपको अब बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। एक मास्क की तो अब बात ही चली गई, अब आपको एक नहीं 2 मास्क लगाकर रखने चाहिए। और नई स्टडी तो ये आई है कि अब आपको अपने घर में भी अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि जिन वायरस की हम बात कर रहे हैं ये 15 गुना ज्यादा संक्रमण फैलाते हैं। कुछ अध्ययन में इस बात की भी आशंका जताई गई है कि पहली लहर में इस वायरस ने बुजुर्गों पर अटैक किया था। 45 साल से ऊपर के जो लोग थे, 50 साल से ऊपर के जो लोग थे, वो ज्यादा प्रभावित हुए थे पहली लहर में। जो दूसरी लहर आई उसमें युवाओं को ज्यादा प्रभावित किया, यानी जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनको ज्यादा प्रभावित कर रही है यह दूसरी लहर। और तीसरी लहर में यह वायरस बच्चों को अपना निशाना बना सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक बच्चों के लिए हो सकता है। इसलिए अब हर परिवार को हमारी ये बातें ध्यान से सुननी चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में हर परिवार में बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। बुजुर्ग इसका शिकार पहली लहर में बने, युवा इसका शिकार दूसरी लहर में बन चुके हैं। अब घर में बस बच्चे बचे हैं और बच्चे अब जो है उनके लिए तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है। एक अध्ययन के मुताबिक इस समय भारत की कुल आबादी में 18 साल से कम उम्र के युवाओं और बच्चों की हिस्सेदारी 30% है। यानी हमारी आबादी का 30% हिस्सा ऐसे लोग हैं जो 18 साल से कम के हैं। और बच्चों के लिए अब तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं आई है। जो वैक्सीन आई है वो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए आई है। भले ही देश में वैक्सीन की कमी हो, लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए सरकार ने वैक्सीन की विंडो खोल दी है और आज नहीं तो कल इन लोगों को वैक्सीन मिल भी जाएगी। अब इस सब के बाद जो बच गए हैं वो हैं 18 साल से कम उम्र के बच्चे, और उनके लिए अभी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कोई वैक्सीन नहीं है। यानी उनको आप कैसे बचाएंगे?